लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व मतदान, इस कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय पूरे देश में झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। हर देशवासी खुशी से झूम रहा है। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं सब खुश नजर आ रहे हैं। प्रकृति की मेहरबानी हर भारतवासी को झूमने के लिए उत्साहित कर रही है। फसल कट चुकी है, धन धान से खेत खलिहान और भंडार भर चुके हैं। किसान अपने कार्य से मुक्त हैं और बहुत अधिक आनंदित हैं लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। मेरा नाम पवन मौर्य है। लावणी भी खत्म होली से और मैं अब खूब तसल्ली से अपना वोट डालने जाऊंगा। हम टेम तक जाऊंगे और अपना वोट खुद डालेंगे। लोकतंत्र के पर्व की ये खुशी गम में ना बदले। सतर्क रहें, सचेत रहें। मेरा नाम विमल वर्मा है, पटौदी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सभी भाइयों ने और बहना ने मेरा राम राम। हमारी लावणी भी खत्म हो ली, सारी खेती बाड़ी से हम निश्चिंत हो लिए हैं और कति तसल्ली से बैठे थे और वोट डालने जाओगे, बड़ी खुशी के साथ जाओगे। और पाछली बेर हमारा वोट कोई और डाल के चला गया था, घना दिल में दुख होया। लेकिन ईद के बाद हम पहले हम जाओगे, टाइम से पहले चले जाएंगे और वोट जो गलत सलत डाल रहे हैं उन्हें भी रोकेंगे और धांधली भी रोकेंगे और अपना वोट जरूर डाल के आएंगे। मतदान मात्र अपने अधिकारों का प्रयोग करना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की खुशी का एहसास भी है। नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि भार्गव मानवी एक कवित्री हूँ। जिस तरह होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी पर बाजारों में रौनक नजर आती है, खुशियाँ और उल्लास नजर आता है, छेकता हुआ माहौल होता है, उसी तरह मतदान भी एक पर्व की तरह ही है। लोगों के चेहरों पर एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है। वो खुशी खुशी मतदान केंद्र जाकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकार हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। हम आजाद हैं, इस आजादी के मूल्य को समझना होगा और मतदान के द्वारा समान नागरिक संहिता को भी रेखांकित करना होगा। मेरा नाम पवन चौधरी है। मैं गुड़गांव लोकसभा की पटौदी विधानसभा के हकदारपुर गांव की वोटर हूँ। मैं मतदान इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि महिला होते हुए मैं ये समझती हूँ कि पूरे विश्व भर में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कितनी मुश्किलों से प्राप्त हुआ था। और मैंने अपना पहला मतदान अपने पिताजी के साथ दिया था और मैंने पहली बार देखा कि मतदान केंद्र में चाहे आदमी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी व्यक्ति एक समान है। और यहाँ पे आगे जितने भी डिवाइड की हम बात करते हैं, यहाँ पे आके सभी डिवाइड खत्म हो जाते हैं। आम आदमी के पास वोट बहुत बड़ी ताकत है, जिसके आगे बड़े से बड़े नेता को भी झुकना पड़ता है। इसे विडंबना ना बनने दें। नमस्कार, मेरा नाम दीपशिखा है। मैं मूल रूप से पटना बिहार की रहने वाली हूँ। वर्तमान निवास दिल्ली है। ये हम सभी के लिए काफी गौरव की बात है कि हम लोग आज इस लायक हैं कि अपना प्रतिनिधि चुन सके मतदान के माध्यम से। विडंबना ये है कि अभी भी 40% से कम लोग ही मतदान कर पाते हैं, बाकी लोग घर पे बैठते हैं। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भले ही आपको लगे कि आपका मतदान एक वोट क्यों न लगे, लेकिन इसका प्रयोग जरूर कीजिए। और मतदान ही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अपनी आत्मा की आवाज के आगे हर आवाज अनसुनी होती है, इसे हमेशा सुने और पहचाने। मैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा, सागर, मध्य प्रदेश से। भारतीय समाज में मतदान का महत्व और भी विशेष है। हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति और समाज के लोग रहते हैं और मतदान के माध्यम से यह सभी समुदाय एकत्रित होते हैं और एक साथ एकत्रित होकर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इससे सामाजिक समरसता, समानता और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। उनसे भी जानिए जिन्हें अभी ये हक नहीं मिल सका है।
मेरा नाम देवेश है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। एयरफोर्स में सेकंड स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। मेरे को वोट डालना और वोट डलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी मम्मा वोट डालने जाती हैं तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो मैं भी वोट डालता। और मेरी मैम कहती है कि वोट डालने से हमारा देश मजबूत होता है। जिन्होंने बचपन से वोट के लिए कुछ संकल्प लिया है, आइए उनका मूल मंत्र जानने की भी चेष्टा करते हैं। मैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ला राजधानी कॉलेज में प्राध्यापक हूँ। बचपन से ही मुझे याद है कि हमने एक मंत्र याद किया, पहले मतदान फिर जलपान। हम लोग बच्चे होते थे और मतदान के लिए हमारे जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो जाते थे और मतदान करके आते थे। हम उस समय देखते थे क्या परिवेश होता था मतदान केंद्र का। अब हम जब उस संस्कार के साथ गुजरे हैं और वो मंत्र आज भी, पहले मतदान फिर जलपान, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है वो। यह भी मैं बताऊं कि आजकल जो मतदान है वो निश्चित रूप से भारत के लिए है, देश के लिए है, विकास के लिए है, आम आदमी के लिए है, आम जन के लिए है। जो भारत का अंतिम जन है उसके लिए मतदान करना है हम सबको। अंतिम जन जो एकात्म की हम बात करते हैं, वहाँ तक हमारा लोकतंत्र पहुँचता है। फिर हम मतदान से कैसे चूक सकते हैं? ये चूक एक बड़ा नुकसान भी दे सकती है। मेरा नाम पल्लव नंदवाना है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में अध्यापक हूँ। मैं 18 साल का था तब से मैं मतदान कर रहा हूँ। मैं उस घटना का भी साक्षी रहा हूँ जब एक वोट से एक उम्मीदवार की जीत हुई थी, एक उम्मीदवार की हार हुई थी। तो ये मानकर चलिए कि एक एक वोट हमारा कीमती है। हम इस मतदान को अपना अधिकार और कर्तव्य एक साथ मानते हुए अपना दायित्व पूरा करें। ये वोट एक राजा और रंग के भेद को भी मिटा देता है। मैं ओम प्रकाश प्रजापति, दिल्ली शहर में मैं निवास करता हूँ। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी और व्यक्ति के वोट की है। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। वोट देने का अधिकार जाति, नस्ल, पंथ, आर्थिक स्थिति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। चुनाव 5 साल के बाद आते हैं। गलत प्रतिनिधि के चयन से हमें 5 साल तक पछताना पड़ सकता है। और अंत में युवा कवि ज्ञानेंद्र शर्मा की ये प्रेरक कविता। निर्माण राष्ट्र में सबकी पूरी अपनी हिस्सेदारी है। घर से निकल कर वोट करें, सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का पर्व है आया, लोकतंत्र का पर्व है आया। समता का अधिकार है लाया, समता का अधिकार है लाया। प्रयोग करें मत अधिकार का, प्रयोग करें मत अधिकार का। नर है या नारी है, घर से निकल कर वोट करें, सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट। जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट। Ready to vote। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते हम आपसे एक बार फिर करेंगे यही अनुरोध कि आप मतदान जरूर करिएगा। स्वर नीलम मलकानिया, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की।